राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी दो बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है, तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है। चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो, अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूरी थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना आज, बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव, गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना, कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, वो किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए? तो क्या पुत्र से स्वर्गीय परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गगामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती युवती जग सोई, जो भगवान का भक्त हो। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत हैं, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहाँ से पैदा हो जाएगा? फिर ये सृष्टि कहाँ से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है। और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी, आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है तो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो एक्स वाई और एक्स एक्स, हाँ, औरतों में एक्स एक्स अंदर जो हाँ ऐसे हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल, सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, एक्स वाई हो जाए तो लड़का होगा। तो फिर उसमें बताओ, उसमें बहू का क्या मतलब? जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की ही पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की? ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे हैं लड़की में क्या कमी है? उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो हमें लगता है थोड़ा सा समाज में ये दिमाग में बैठा है कि इसको ब्याह करना होगा, दहेज इतना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं, समान भाव है। समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता, पुत्र हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों पर हे भाव करना ये उत्तम बात नहीं है, ये बहुत पाप की बात है। इससे बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं। मान लो एक गरीब किसान आदमी है, उसके दिमाग में आए 2 पुत्रियां, कहाँ से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिकेगी, फिर वो उसके प्रति हे भाव रखते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब वो ऐसे कितनी बच्चियों को हमें दिखाया गया जो कूड़ादानों में फेंक दी गई, बच्चियां छोटी छोटी, बोरे में बंधी हुई, कपड़े में लपटी हुई, नवजात, नाल छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान ये तो कहो उनको किसी ने देख लिया तो जिंदा पकड़ी, तभी तो क्लिप बनी उनकी, तभी तो। अब ये बात हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम कहते हैं उन माता पिता की दुर्गति पक्की है जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कैसे, मतलब कैसी माँ है कि अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है? ये तो बिल्कुल नाबुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है। अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं आना है तो आपके पास है 2 संतान, उन्हीं को प्यार करो और जो कमाया उन्हीं को दे दो, तो सुखी रहो।
आनंदित रहो। भगवान आपका कर्तव्य हो गया, भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म दिया था, दुष्संतान, और ये मान लो जिनके संतानें नहीं हैं, बढ़िया भजन करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, अपना जीवन तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया। उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर पुत्र पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा गृहस्थ में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा। पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या? अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। नहीं भैया, ये पुत्र और पुत्री आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया, और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए, अब वो ऐसे कांड किए कि तो उसके वो जेल जाएगा अब जीवन भर। या बुद्धि बदल गई, देश विदेश वो अपना कमा रहा है, अब यहाँ बूढ़े बैठे उनकी याद में